सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज है 21 मई 2025। सो आज भी भाई सेलिंग करनी थी, मार्केट में सेलिंग का सेटअप बना था, राइट। और इस सेलिंग के लिए जो अपने को बायर्स चाहिए होते हैं ना, वो बायर्स भी थे अपने पास। 81,200 के बायर्स थे। अब बायर सेलर्स कैसे निकालते हैं, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है। स्ट्रेटजी आपको नहीं बताऊंगा मैं, ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ना सेटअप के हिसाब से ना मार्केट, जो कल के स्टॉप लॉसेस पॉइंट है ना, ये हमारा जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा होता है एग्जिट पॉइंट, और ये होता है जो टॉप का था, वो होता है एंट्री पॉइंट। इसके बीच में मार्केट ओपन हुई थी तो मार्केट फ्लैट ही हुई थी, ठीक है। और फर्स्ट कैंडल ग्रीन भी थी, तो एसएल थे अपने पास, ठीक है, ब्रेक नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं अपनी एंट्री हुई थी, कौन सी कैंडल पे हुई थी? 81,000, हाँ ये वाली कैंडल पे, 936 वाली कैंडल पे एंट्री हुई थी, जब मार्केट ने 81,500 का ब्रेकडाउन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हो गया था, एंट्री मार ली थी, ठीक है। पर ना यहाँ पे एक गलती होगी मुझसे जो मैं देख नहीं पाया, ठीक है। गलती हो गई, एडमिट कर रहा हूँ भाई, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये जैसे ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल, मेरे को लगा ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और जो सेटअप अपना होता है ना, उस हिसाब से जब ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होती है ना, तो वहां पे अपनी एंट्री होती है। लेकिन जब मैंने कैलकुलेटर से इसको मैंने मतलब इसकी कैलकुलेशन करी, तो ये सेलिंग कैंडल थी। तो सेलिंग कैंडल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बननी भाई थोड़ी मुश्किल थी, ठीक है। तो यहाँ पे गलती होगी, उस चक्कर में अपनी एंट्री भी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब एंट्री होगी तो भाई एंट्री तो होगी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती रही, ऊपर निकलती रही। जो 30% का स्टॉप लॉस था अपना, वो भाई करीब करीब यहाँ पे जाके हिट हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने एक लॉट से की थी। अब एक लॉट मैंने क्यों बाई किया था? एक लॉट मैंने इसलिए बाई किया था क्योंकि भाई लगातार मार्केट पिछले 3 दिन से गिर रही थी, ठीक है। तो लगातार सेलिंग में मार्केट है, और आज फिर सेलिंग का ट्रेड है ना, वो भी स्टार्टिंग के अंदर। तो थोड़ा बहुत रिस्क दिख रहा था मुझे। पर जाते जाते क्या हुआ ना, जैसे मार्केट स्टॉप लॉस के बाद आती रही, वहां पे मैं मतलब एवरेज करता गया, और करीब करीब मेरे पास 3 लॉट हो गए थे फिर, 60 क्वांटिटीज हो गई थी। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली हुई थी अपनी, एंट्री हुई थी 515 पे, दूसरी हुई 400 पे, तीसरी हुई 380 पे। जिसकी एवरेज करीब बन गई थी, मेरे को याद नहीं है, पर बन गई होगी 450 या 440 के आसपास की एवरेज बन गई थी। और स्टॉप लॉस अपना ये था, स्टॉप लॉस, आप एक बात याद रखो, एवरेज के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं बनता अपना। अपना होता है जो पहली एंट्री होती है ना 515 के हिसाब से, उसका 30% टारगेट या स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो इसका 30% टारगेट या 30% स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस करीब करीब अपना 1035 पे हिट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर जब मुझे दिखा ना कि भाई मेरे से ये गलती होगी, तो फिर मैंने सोचा नहीं, सॉरी। तो जब मेरे को पता लग गया मेरी गलती होगी, ठीक है। अब अगर वैसे हमारी एंट्री बनती ना, जो सेफ एंट्री होती, एंट्री इधर ही बनती 81,500 के अंदर ही। लेकिन जब वो दो बाइंग कैंडल बनती ना, उसका जब ब्रेकडाउन होता, फिर जाके एंट्री बनती, ठीक है। अब बाइंग कैंडल बन गई, तो एंट्री हमारी करीब इधर बनी 955 पे। अब 955 पे जो मेरी वाली स्ट्राइक प्राइस है ना, ये वाली, उसका करीब प्राइस जो चल रहा था, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या प्राइस है इसका। 955 के आसपास, 955, हाँ ये 440 का प्राइस है इसका, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ी क्या की भाई, वैसे ही प्राइस कम थे पी के, तो मैंने थोड़ी 200 पॉइंट और आगे की बाई कर ली। 81,400 की बाई कर ली मैंने, जो कि मैंने बाई की थी अराउंड 443 की, ठीक है। अब जो 925 की थी ना, जो 955 के हिसाब से जो भी इसका रेट था, जहाँ पे चल रही थी ये, तो मैंने जो 955, हाँ यार, जो क्लोजिंग था इसका 510.80 का, ठीक है। 510 पे एंट्री थी, तो उसका 30% जो स्टॉप लॉस बनता था अपना, वो मैंने लगाया था। जो स्टॉप लॉस बनता अपना -510.80, सो 357 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। और टारगेट भी अपना कुछ 30% का बनता था, ठीक है। जो 30% का टारगेट था, वो करीब करीब बना था 100 प्लस 515.80, ठीक है। 510.80 प्लस 153, तो 663 का टारगेट था। लेकिन जैसे मार्केट मतलब 632 के आसपास आई थी, तो मैंने वहां पे काट दी थी, अपनी पोजीशन काट दी थी, ठीक है। क्योंकि तब ना वैसे ही प्रीमियम में स्पीड कम मिल रही थी, और जैसी थोड़ी स्पीड मिली ना मुझे, तो यहाँ मैं एग्जिट हो गया था 632 पे। हाँ, अगर मैं मतलब पहले वाली पे अगर ये बाइंग कैंडल ना होती, मुझे पता होती, तो फिर भाई बच जाती अपनी एंट्री। तो फिर एंट्री बच जाती अपनी, ठीक है। अब एंट्री बच जाती, फिर अपना क्या उसमें स्टॉप लॉस बीट ना होता, क्योंकि अगर मैं 955 पे बाई करता है इसको, जो सी बाई की थी, तो ये वाली अपने को मिलती वही 510.80 की,
स्टॉप लॉस बनता 3। क्या स्टॉप लॉस था भाई? मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ठीक है, बस स्टॉप लॉस मैं लगा लेता हूँ, -153.80। तो स्टॉप लॉस था अपना 357 का, इसका लो ही है भाई अपना 373 का, ठीक है। और वैसे मैं एक लॉट बाय करता पहले और बाकी दो एवरेज में कर लेता, तो एवरेज भी कम बनती, टारगेट भी बड़ा बनता, और भाई टारगेट भी फुल अचीव हो गया। तो ठीक है, ये गलती थी, एडमिट हो गई है, कोई बात नहीं। छोटी मोटी गलतियां नहीं, छोटी मोटी तो नहीं है, तो गलती बड़ी है, पर कोई बात नहीं भाई, गलती नहीं होनी चाहिए कल से। और हाँ, ये है फिर फाइनल जो बना अपना P&L, 800 का लॉस था, वैसे यहाँ पे था 4500 का लॉस था, ठीक है, 4500 का लॉस था यहाँ पे। और बाकी ऑर्डर्स भी थोड़े ज़्यादा लग गए, ऑर्डर्स भी कम लगने चाहिए वैसे। बस यही थी भाई गलती। बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।